हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मजेदार मूवी जिसका नाम है सूटकेस मैन। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि एक सूटकेस में बंद होता है और जब भी उसे पेन फील होता है तब उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जस्टिन होता है और वह एयरपोर्ट पर अपने सूटकेस के आने का वेट कर रहा होता है, पर उसका लगेज आने में बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जस्टिन एयरपोर्ट कस्टम के पास इसकी शिकायत करने के लिए जाता है, पर इतनी देर में वे देखते हैं कि उसका लगेज आ चुका होता है और उसे लेकर जस्टिन वहां से बाहर निकलता है। पर हम देखते हैं कि उसका लगेज किसी और लगेज से चेंज हो जाता है और इस बात का पता जस्टिन को नहीं होता है और वे अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर जाने के लिए निकलने लगता है। तभी जस्टिन मोबाइल चलाते हुए स्मोक करने लगता है, जिस कारण उससे गलती से उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को वीडियो कॉल लग जाता है, जिससे उसका थोड़े समय पहले ही ब्रेकअप हुआ होता है। दरअसल में कार्ला एक लालची लड़की होती है जिसने कि जस्टिन से इसलिए ब्रेकअप किया होता है क्योंकि वे गरीब होता है, और कार्ला जस्टिन को इस बात पर लड़ने लग जाती है कि उसने उसे ब्रेकअप के बाद भी कॉल क्यों किया है, और ये कहकर कार्ला फोन काट देती है। और उसके बाद जस्टिन अपने घर पहुंचता है और उसे बहुत भूख लग रही होती है। वे फ्रिज में से नूडल निकालता है और नूडल्स को खाते हुए टीवी में एडल्ट मूवी देखने लगता है और पढ़ता है और फिर थक कर सो जाता है। और जब जस्टिन सो ही रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज आती है कि मेरी मदद करो। जस्टिन आसपास देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये आवाज उसके सूटकेस में से आ रही होती है। ये सब देखकर जस्टिन डरते हुए उस सूटकेस को ओपन करने लगता है, और जब जस्टिन सूटकेस को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें एक आदमी बंद होता है और उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से मुड़े हुए होते हैं, पर वह आदमी जिंदा होता है। और सूटकेस मैन जस्टिन से कहता है कि मेरा मुंह तुम्हारी ओर कर लो जिससे कि मैं तुम्हारे से बात कर सकूं। जस्टिन एक तरफ उस आदमी की मदद भी करना चाहता था और जस्टिन ये सब देखकर डर भी रहा होता है। तो जस्टिन अपनी सेफ्टी के लिए एक बेट उठाकर उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है और उसका सर अपनी ओर घुमा देता है। जस्टिन को खुद से डरता देख सूटकेस मैन उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। इस पर सूटकेस मैन जस्टिन को कहता है कि मैंने एक आदमी को बहुत बुरा कह दिया था और उस आदमी ने गुस्से में मेरा ये हाल कर दिया, और अब मुझे सूटकेस में से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर जस्टिन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और जैसे तुम्हारी हालत है तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है। उस पर सूटकेस मैन जस्टिन से कहता है कि जिन्होंने मेरा ये हाल किया है वे लोग मुझे ढूंढते हुए वहाँ भी पहुँच जाएंगे, इसलिए तुम ही मेरी मदद कर दो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर जस्टिन सूटकेस मैन से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत और खराब हो सकती है, पर सूटकेस मैन उसे ये करने के लिए कहता है। तब जस्टिन उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। अब ये सब करते समय सूटकेस मैन को बहुत दर्द होता है और अचानक उसके मुंह से कोइन निकलता है। इस बारे में सूटकेस मैन जस्टिन को बताता है कि उनकी फैमिली पर कर्स है, मतलब श्राप लगा है कि हमें जब भी जितना तेज दर्द होता है तो हमारे मुंह से उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के निकलते हैं, और इस सूटकेस में से निकलने में मुझे बहुत तेज दर्द होगा और इससे मेरे मुंह से बहुत से सोने के सिक्के निकलेंगे और वे सिक्के तुम मेरी मदद करने के बदले रख सकते हो, जिसमें हम दोनों को फायदा है। पर सूटकेस मैन जस्टिन को कहता है कि मुझे निकालने का काम तुम कल करना क्योंकि आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। उसके बाद जस्टिन अपने रूम में चला जाता है और उसे मुंह से सोने का कोई निकलने वाली बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसलिए अगले दिन जस्टिन उस सिक्के की सच्चाई जानने के लिए एक शॉप पर उस सिक्के को टेस्ट कराने के लिए लेकर जाता है कि ये रियल गोल्ड कॉइन है या नहीं। इस पर शॉपकीपर उसे बताता है कि यह एक 24 कैरेट रियल गोल्ड है और इसकी तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, और शॉपकीपर कॉइन के बदले में जस्टिन को $275 देता है।
इसके बाद जस्टिन अपने फ्रेंड एलेक्स के पास जाता है और उसे बताता है कि आज मेरे पास $275 हैं और हम इससे पार्टी कर सकते हैं। और उसका फ्रेंड एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। इस पर जस्टिन एलेक्स को बताते है कि उसने एक 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन सोल्ड किया है और उसके बदले उसे ये पैसे मिले हैं। इस पर एलेक्स जस्टिन को कहता है कि तुम्हें शॉपकीपर ने पागल बनाया है, तुम्हें उस गोल्ड कॉइन के बदले और ज्यादा पैसे मिल सकते थे। उसके बाद एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गोल्ड कॉइन आया कहाँ से। तो इस पर जस्टिन एलेक्स को सब सच बता देता है, पर उसके फ्रेंड एलेक्स को उसके बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है और एलेक्स घर पर जाकर उस आदमी को देखकर सच पता लगाने वहां जाता है। और जब वे दोनों अपने घर के डोर तक पहुंचते हैं तभी उसके घर में से कार्ला निकलती है और जस्टिन को कहती है कि मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, पर तुम तो दूसरों के लिए भी अच्छे नहीं हो। तुमने मर्डर करके एक आदमी को सूटकेस में पैक किया हुआ है। उसके बाद पहले जस्टिन कार्ला से पूछता है कि तुम मेरे घर पर क्यों आई थी। इस पर कार्ला उसे कहती है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे घर पर रह गया था, मैं वही लेने आई थी। और उसके बाद वे तीनों घर में जाते हैं और एलेक्स उस सूटकेस को ओपन करता है। फिर सूटकेस में बंद आदमी उन्हें वहां से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और उसके बाद जस्टिन और कार्ला उसे मिलकर बाहर निकालने लगते हैं। इसमें उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है जिसके कारण उसके मुंह से एक के बाद एक गोल्ड कॉइन निकलने लगते हैं। ये सब देखकर एलेक्स के मन में लालच आ जाता है और वे उन दोनों को कहता है कि हम सब इस आदमी की मदद से करोड़पति बन सकते हैं और हमारे सभी सपने पूरे कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिन एलेक्स को बताता है कि ये सब उस आदमी के साथ उसकी फैमिली पर लगे शराब के कारण हो रहा है और शायद अगर हम इन कॉइन्स को यूज करेंगे तो ये शराब हमें भी लग सकता है। और जब जस्टिन उन्हें सब बता ही रहा होता है तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाता है और सीढ़ियों से उस सूटकेस को गिरा देता है और उस सूटकेस मैन को इससे बहुत पेन होने के कारण बहुत सारे गोल्ड कॉइन निकलने लगते हैं। ये सब देखकर और लालच में आकर सब इस बात पर अग्री हो जाते हैं। हालांकि जस्टिन उस आदमी से सिंपैथी रखता था पर वे उन दोनों के कारण चाहकर भी उस आदमी की मदद नहीं कर पा रहा होता है। पर यह सूटकेस जस्टिन को मिला होता है और इसलिए वे उन दोनों के सामने शर्त रखता है कि वे जल्द ही इस आदमी से बहुत से गोल्ड कॉइन्स मिलने के बाद इसे जल्द ही जाने देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। और इस बात पर वे दोनों भी जस्टिन से अग्री हो जाते हैं और उसके बाद वे सब उस आदमी को हर उस तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं जिससे कि उस आदमी को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। और थोड़े ही समय में उनके पास ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं और उन गोल्ड कॉइन्स की वजह से वे सब अपने शौक पूरे करते हैं और एक आलीशान जिंदगी जीने लगते हैं। और उसके बाद दिखाए जाते हैं कि एक दिन जब जस्टिन घर से बाहर गया होता है उसके पीछे से कार्ला और एलेक्स फिजिकल हो रहे होते हैं और जब जस्टिन वहां पहुंचता है तब उसके आने की आवाज सुनकर एलेक्स वहां से चुपचाप चला जाता है ताकि जस्टिन को इस बारे में कुछ पता न चल पाए। उसके बाद दिखाते हैं कि जब जस्टिन और उसके दोस्तों ने सूटकेस मैन से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर लिए होते हैं तब भी उनका लालच खत्म नहीं होता है और वे उस आदमी को हाई लेवल टॉर्चर और पेन देने के लिए उसे हाई वोल्टेज शॉक देते हैं जिससे उस आदमी को अनबियरेबल पेन ऐसी ही दर्द होने लगता है और उसके मुंह से गोल्ड कॉइन्स की बारिश होने लगती है। और उस आदमी का इतना दर्द देखकर जस्टिन उसे शॉक देना बंद कर देता है और उन सबको कहता है कि अगर हमने इसके बाद भी इसे और पेन दिया तो इसकी मौत हो जाएगी और अब हमें ये सब करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गोल्ड कॉइन्स उस आदमी को दर्द देकर कलेक्ट कर लिए हैं। पर अब कार्ला और एलेक्स का लालच हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है, इसलिए वे जस्टिन पर ऐसा कहने के लिए गुस्सा करते हैं और इतने में सूटकेस मैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वे और शौक दें ताकि उसकी मौत हो जाए।
और वो इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और एलेक्स शॉकिंग वोल्टेज अब फुल कर देता है। ये देखकर जस्टिन उसे कहता है कि अगर तुम इतना करने के बाद भी अब नहीं रुके तो मैं अब पुलिस को बुला लूंगा। और फिर जस्टिन पुलिस को फोन करने लगता है और जस्टिन को रोकने के लिए कार्ला जस्टिन के सिर पर एक रोड से मार देती है और जस्टिन वहां से जान बचाकर जाने लगता है। बट उसके सिर पर चोट लगे होने के कारण जस्टिन सीढ़ियों से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद एलेक्स और कार्ला ये डिसाइड करते हैं कि आज रात हम जितना भी सूटकेस मैन से कमा सकते हैं उतना इससे हासिल कर लेंगे और उसके बाद हमारी नई जिंदगी शुरू करेंगे और लास्ट में इस आदमी को मार देंगे। और ये बात सुनते ही सूटकेस मैन हंसने लगता है और उनसे कहता है कि अब तुम अपनी ये जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि जब किसी का लालच इतना बढ़ जाता है कि वे उसके चलते उसकी जान भी ले सकते हैं, तब उन लोगों को उसकी जगह इस सूटकेस में लेनी पड़ती है और अब तुम्हें मेरे जगह सूटकेस में रहना होगा। और ये कहकर उस सूटकेस में से एक डरावना मैजिकल मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसे देखकर एलेक्स और कार्ला डर जाते हैं। और उसके बाद वह मॉन्स्टर 2 नए सूटकेस निकालता है और उन दोनों को उस सूटकेस में डाल देता है। और दूसरी तरफ जस्टिन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब उसे होश आता है तो वह उसके पास फ्लावर्स रखे देखता है जिसमें जस्टिन के लिए एक कार्ड रखा होता है और उसमें लिखा होता है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर उसी आदमी को देखते हैं जो कि सूटकेस में बंद था और उसके साथ अब 2 सूटकेस थे जिसमें एलेक्स और कार्ला उसकी जगह अपने लालच के कारण बंद थे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मूवीज बॉक्स चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।